चौपाल रे सब बड़ा बडेरा, सब बड़ा बडेरा वो जी, सब लोग लगाया वो जी, पादरिया ने समझा वो जी। राम राम सा चौपाल देखने वाला सगला दर्शक भाई बहनों को बहुत बहुत स्वागत है। दर्शक भाई बहनों, जैसा कि आप सभी जानो कि हर बार आपा कार्यक्रम में कोई ना कोई नयो विषय लेकर हाजिर हो भी। आज भी आप एक नए विषय पर चर्चा करांगा। जैसा कि आज आप सगला जाना हाँ कि 3 दिसंबर को आज दिन है और अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस आप सब मना रहे हैं। तो आज आप चर्चा करांगा इपे विशेष कार्यक्रम आज आप ले रहे हैं कि दिव्यांग भाई बहन है जगह बांका सामान्य जीवन जीने में भी कितनी चुनौतियों को बाने सामना करना पड़े, तो बान चुनौतियां ने भी आप जानांगा और चुनौतियां ने थोड़ा कम करने के लिए सरकार का ही प्रयास कर रही है, समाज में क्या अपना योगदान देश का है, परिवार क्या योगदान देश का है और योजना बांका अधिकारा के बारे में भी आज आप जानांगा। तो ये विषय पर जानकारी देने के लिए आज अपने साथ पधारा है सुनीता कुमारी जी। आप संयुक्त निदेशक हैं राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभागों। तो बहुत बहुत स्वागत है आपको सुनीता जी। और इधर साथ ही आपने पधारा है श्री श्याम सुंदर बिस्सा जी। आप मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं BMVS का, जो एक दिव्यांग समिति है, और भी के साथ ही साथ आप पूर्व भारतीय प्रशासनिक अधिकारी भी रह चुके हैं। तो आपको भी बहुत बहुत स्वागत है श्याम सुंदर जी। तो सबसे पहला तो आप सुनीता जी जानना चाहूँगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस आप मना रहे हैं, तो एक मनाने के पीछे क्या उद्देश्य है? सबसे पहले तो मैं आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर सभी दिव्यांग भाई बहनों को विकास के सभी क्षेत्रों में अपना योगदान देने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों को विकास के सभी क्षेत्रों में अपना योगदान देने के लिए समान अवसर प्रदान करना, उनकी हर क्षेत्र में पहुँच संभव बनाना एवं उन्हें आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करने में एक योगदान देना है जी। तो वो तो अपना उद्देश्य है। और जो अपनी राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, आज को जो को दिवस है 3 दिसंबर, तो मैं की तरीके का कार्यक्रम भाई में कर रही है? अपने राजस्थान में राज्य स्तर पर दिव्यांग जनों को या दिव्यांग जनों के लिए जो विशेष कार्य कर रहे हैं उन व्यक्तियों एवं संस्थाओं को आज के दिन सम्मानित किया जाता है जी। तो एक आप दिव्यांगता की बात कर रहे हैं, तो पहले आप जान लेवा कि कौन सा लोग भी में शामिल हुआ है इस श्रेणी में कभी दिव्यांगजन कहला होगा, और कौन कौन सी दिव्यांगता है, कितने प्रकार की है, आप श्याम सुंदर जी जाना है। ये दिव्यांग कौन है, कितने तरह के दिव्यांग होते हैं जी। सबसे पहले तो ये बात बहुत सुखद नहीं है कि दिव्यांगों का प्रकार बहुत ज़्यादा हो जी। दिव्यांगों का प्रकार जितना कम हो उतना ही कम है, और जितने भी प्रकार हैं उनमें से वो कम होते जाएं। यानी ऐसी कोई योजनाएं हो कि उनकी दिव्यांगता कम हो जाए, यानी डिसेबिलिटी को कम किया जा सके, आगे वैसे लोग न उनकी संख्या बढ़े जी। और न ही ऐसा कुछ हो कि ये कम हो। फिर भी ये जो राइट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी एक्ट बना हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 2016 का, उसके अनुसार 21 तरह के दिव्यांग उसमें अभिहित किए गए हैं। अच्छा। और 21 तरह के दिव्यांगों में जैसा कि वो जानते हैं कि आपके ब्लाइंडनेस यानी कि अंधता या लो विजन से लेकर के और पार्किंसंस डिजीज तक के लोग जो हैं वो दिव्यांग की श्रेणी में आते हैं। एसिड अटैक के कारण से जो उन प्रॉब्लम हो जाती है जिन लोगों को, वे भी दिव्यांग की श्रेणी में शामिल कुछ समय पहले किए गए हैं। इतना ही नहीं बल्कि स्पीच से ही नहीं, स्पीच के साथ साथ में सुनने में जो बाध्यता है, बाधक जो है वो भी हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और डिस्ट्रॉफी, मल्टीपल डिसेबिलिटी, इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो उसमें शामिल है। एक क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर वो भी इसमें शामिल किया गया है, और उसके बहुत सारे प्रकार हैं। अच्छा। एक के बहुत सारे प्रकार है, जैसे मल्टी स्क्लेरोसिस से आपके, जिसको अपन कहते हैं कि ऐसे हो गया है, कुबड़ हो गया है, कुबड़ जिसो हो हाँ, ये काइफोसिस जिसको कहते हैं,
लॉर्डोसिस कहते हैं, स्क्लेरोसिस कहते हैं, इस तरह के जो हैं बहुत सारी बातें इसमें शामिल की गई है। जी। बच्चों के जो प्रॉब्लम हो जाती है, अभी आप देखते हैं थैलेसीमिया, जो खून संबंधी जो है, बार बार खून चढ़ाना पड़ता है। हाँ, वो भी इसमें शामिल है। इस तरह के अच्छा। कुष्ठ रोग से जो मुक्त हो गए हैं, अच्छा। कुष्ठ रोग तो अपने आप में एक रोग है, जी। तो कुष्ठ रोग से मुक्त जो हो गए हैं वे भी इसको दिव्यांग की श्रेणी में आते हैं, यानी उनको दिव्यांग होने के कारण से जो सुविधाएं गवर्नमेंट को दी जाती है उस गवर्नमेंट उनको दी मतलब जाती कुछ बीमारियां भी में शामिल करेगी जी रोग से ग्रस्त है अगर व्यक्ति, तो बिना भी आप दिव्यांग की श्रेणी है। में हाँ, रख वो तो है ही, वो तो है ही। जैसे रोग से ग्रसित तो हुआ, जैसे सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो रोग तो हो ही गया। और उसके साथ में अच्छा डिसलेक्सिया है, जैसे लर्निंग डिसेबिलिटी है। हाँ, आपने देखा होगा सीखने में जल्दी नहीं सीख पाओ बच्चों जी। पर्टिकुलर कोई शब्द को नहीं सुन पाता व्यक्ति। अपने जैसे एक जो फिल्म आई थी कि जिसमें एक बच्चा पर्टिकुलर शब्दों को नहीं समझता, शब्दों को उल्टा देखता था। जी। ठीक है, जी। तारे जमीन पर। जी बिल्कुल। तो इस तरह के जो रोग से ग्रस्त होते हैं वो भी इसमें डिसेबिलिटी में शामिल किए गए। जाहिरा तौर पर जो दिखते हैं वो ही नहीं, हाँ। दिखते नहीं है लेकिन हैं है, वे भी इसमें शामिल है। और सरकार ने ऐसे नियम बना रखे हैं कि किसका कितना प्रतिशत होना चाहिए, तब उसकी श्रेणी में आएंगे। श्रेणी में तो आएंगे, लेकिन सुविधाएं कौन सी मिलेगी, कितने परसेंट पर मिलेगी, ये इसको ऐसा किया। और एक बार जानना चाहूँगा जी, यहाँ जो भी दिव्यांग भाई बहन है वहाँ का एक सामान्य व्यक्ति जी जीवन जीवे, तो बाने सामान्य जीवन जीने में कौन कौन सी मुश्किलात या चुनौतियां वन सामना करना पड़ा समाज में भी, और की तरीके की? अलग अलग रोग से संबंधित व्यक्तियों को अलग अलग तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जी। अब जो व्यक्ति पार्किंसन डिजीज से ग्रस्त है, यानी हाथ पैर जिसके कांपते हैं वगैरह करते हैं, तो उनके साथ में किसी व्यक्ति का होना जरूरी होता है। वो लिख नहीं सकते, साइन नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते, लेकिन बोल सकते हैं। जी। लेकिन बात कर सकते हैं। हाँ। और देख सकते हैं। ठीक है, अब निर्देश दे सकते हैं, वो कर सकते हैं, वो काम नहीं कर सकते। अब अगर ब्लाइंडनेस अगर है तो कोई ऐसी बात नहीं है कि बाकी सब तरह से वो सशक्त हैं। बिल्कुल जी हाँ, सुनीता जी आपने साथ हो सकती है, कम विजन है, पूरा नहीं है, कम विजन है, तो भाभी सारे कामों में वो तो सकते हैं। इसीलिए नाम दिया गया है डिसेबल्ड, अदरवाइज एबल्ड। जी। अदरवाइज तो आप सुनीता जी से जाना कि वह दृष्टि बाधित है स्वयं, तो बाने कई कई तरीके की परेशानियों को सामना करना पड़े। डिफरेंटली एबल्ड बोलते हैं, डिफरेंटली एबल्ड। इसमें मैम ज़्यादातर अपने जो बाधाएं हैं उनको दो भागों में बांट सकते हैं। जी। एटीट्यूडनल बैरियर, फिजिकल बैरियर। हालांकि फिजिकल बैरियर भी अपने आप में एक बहुत बड़ा बैरियर है, किंतु उसको हम फिर भी सामना कर सकते हैं। जी। जैसे कोई ब्लाइंड पर्सन है, हाँ। उसके पास लैपटॉप नहीं है, चूँकि सर ने भी बताया कि हम ऐसी योजनाएं चलाएं कि दिव्यांगता कम हो जाए। जी। चूँकि दिव्यांगता एक परमानेंट चीज़ नहीं है, ये परिस्थितिजन्य है। अगर हमारी शारीरिक एवं मानसिक क्षति का किसी बाधा से मिलन हो जाए तब ये डिसेबिलिटी है, दिव्यांगता है। जी। यदि हम या तो शारीरिक एवं मानसिक क्षति को दूर कर दें या हम उस बाधा को दूर कर दें तो हमारी दिव्यांगता नहीं रहेगी। जैसे मोबाइल है, हाँ। अगर उसमें मैं टॉकबैक ऑफ कर देती हूँ तो मेरे लिए एक्सेसिबल नहीं है, मैं दिव्यांग हूँ। जी। अगर मैं उसमें अपना टॉकबैक ऑन कर लेती हूँ तो मेरे लिए वो एक्सेसिबल है, मैं हर काम उससे कर सकती हूँ, अब मैं दिव्यांग नहीं हूँ। हाँ। तो एक तो फिजिकल बैरियर हो गया, स्कूल दूर होना, तकनीकी संसाधनों का अभाव होना। दूसरा एक बहुत बड़ा बैरियर है एटीट्यूडनल बैरियर, जो हमारे जन्म से लेके अंत तक साथ चलता है और जो व्यक्ति की सोच पे डिपेंड करता है। जैसे मेरा स्कूल में जब एडमिशन करवाया भी नहीं था, मैं बच्चों के साथ स्कूल चली गई, तो वहाँ पे जिस मैडम को मुझे प्रोत्साहित करना चाहिए था, उसने कहा कि आप नहीं पढ़ सकते, आप स्कूल मत आया करो। अच्छा। वो ठीक है, अंदर इतनी जिजीविसा थी, इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि अगले दिन मैं, अब दादी सुनती थी और तो कोई सुनने वाला था नहीं। हाँ। दादी को साथ लेके गई, आप मैडम को बोल के आओ मेरे को ऐसा क्यों बोला। हाँ। वो तो अंदर की एक जिजीविसा थी, इच्छा शक्ति थी, तो अपन ने उसका सामना कर लिया और अपन आगे बढ़ गए। बिल्कुल।
अपन ऑफिसों में भी जाते हैं, एक ब्लाइंड पर्सन ज्वाइन करने जाता है तो सीनियर अधिकारी उसको ज्वाइन कराने में अच्छा महसूस नहीं करता है, वो मजबूरी है, उसकी ज्वाइन कराना पड़ता है। जी। एक सामान्य व्यक्ति जाता है तो उसका सम्मान किया जाता है। तो ये एटीट्यूडनल बैरियर है। जिस व्यक्ति को आपकी काउंसलिंग करनी चाहिए, आपको प्रोत्साहित करना चाहिए, वो आपको डिस्करेज करता है। जी। तो एटीट्यूडनल, और इससे आदमी का मानसिक हरासमेंट ज़्यादा होता है। जी। एक दिव्यांगजन जो भौतिक बाधाओं से लड़ रहा है, जी। उसको मानसिक बाधाएं भी आके उससे जुड़ जाएं तो उसको ऊपर उठने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मतलब जितनी परेशानी बिना अपने शरीर में कोई डिफेक्ट से कोई नहीं होवे, जितनी बाने समाज में जो अपन देखने में मिल रही है, मतलब मानसिक परेशानी बिना ज़्यादा झेलनी पड़ती है। क्योंकि अपनी जो शरीर की दिक्कत है उसको तो वो अपनी इच्छा शक्ति से जीरो कर देता है। जी बिल्कुल। जी हाँ, मैं आपसे जी मिली तो मैं सामान्य कुछ बातें से पूछी तो वे बताया कि क्या हम सामान्य काम अपने सामान्य रूप से कर लेवे, बल्कि आप सामान्य लोग यहाँ सोचे कि क्या कर सके आप आँखें का होता भी क्या। जी मैं कपड़ा क्या ना पूछी, आप साड़ी बांध लो, बहुत अच्छी बांध रखी है, तो बिल्कुल बोला मैं खुद बांधी हूँ, मतलब एक कर सके। आप ही यहाँ सोचा कि क्या करेगा, लेकिन एक कर सके अपना सामान्य काम है खुद अपना आप कर सके लोग। तो इस तरीके से पता चला कि हमें डिसेबिलिटी नहीं, एबिलिटी है, और ज़्यादा और कोई ना कोई चीज़ में एबिलिटी निकल के सामने आवे है। एक आप अभियान की बात करा, सुगम्य भारत अभियान। जी। तो वो कहीं है, एक बारे में थोड़ा सा जान ले। वो ये जो दिव्यांगता में जो भौतिक बाधाएं हैं जी, उनको दूर करने के लिए अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के ये दिल के बड़े करीब योजना है। जी। इसका मुख्य मकसद वही है कि दिव्यांगजनों को सार्वजनिक परिवहन तक पहुंचाना, उनकी पहुंच को सुलभ करना, वेबसाइट, मोबाइल ऐप आदि दिव्यांगजनों के अनुसार बनाना, सूचना एवं प्रौद्योगिकी की संचार प्रौद्योगिकी में उनकी पहुंच को सुलभ बनाना, सरकारी जो दफ्तर है वहाँ तक दिव्यांगजन पहुंच सके, इसके लिए जो भी हमें चेंज करने हैं, हमें बिल्डिंग में रैंप उस तरीके से लगानी है, लिफ्ट बनानी है, एक्सेसिबल टॉयलेट बनाने हैं। तो इन सब मतलब मेन वही है कि हमारे जो समावेशी एवं टिकाऊ भविष्य है उसमें दिव्यांगजनों को अपना योगदान देने के लिए समान अवसर प्राप्त हों। यही मुख्य इसका उद्देश्य है कि सबको समान अवसर मिले। जी। तो मतलब आवाजाही आसान हो सके, एक अंतर्गत जो भी काम कराया जाए वह अपनी ई योजना के अंतर्गत आवे। जी। तो एक साथ श्याम सुंदर जी आपसे जानना चाहूँगा, जहाँ आप एक समिति का काम कर रहे हो, तो आज समिति की तरीके से आपने दिव्यांग भाई बहना के लिए सहायता के लिए काम कर रही है। पहले तो मैं ये बता दूं कि सुनीता जी ने बहुत बड़ी बात जो कही है, हमारी समिति भी उस दिशा में बहुत बड़ा काम करती है। जो फिजिकल काम के अलावा आपने जो एटीट्यूडनल चेंज की बात करी है, ये अगर होता है, सबसे पहले इस बात के लिए समाज में लोगों को और अच्छी तरह से ट्रेन करने की आवश्यकता है, उनमें वो भाव लाने की आवश्यकता है, उनमें सेंसिटिविटी लाने की आवश्यकता है उनके प्रति। कारण ये है कि ये डिफरेंटली एबल्ड यानी कि अदरवाइज एबल्ड हैं, इसलिए वो सोचना, आपने जैसे बताया कि उन्होंने ये कह दिया था, तो उनको मालूम ही नहीं है कि अदरवाइज उनमें और कितने सारे गुण हो सकते हैं, उनका उपयोग किया जाना चाहिए। बहुत बड़ी बात कही आपने। आपने जो समिति की बात आपने पूछी है, मैं एक बात बता दूं कि भगवान महावीर समिति जो है, यह BMVSS सहायता समिति जो दिव्यांगजनों की सेवा करती है, ये दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है। मैं पूरी शिद्दत के साथ ये बात कह सकता हूँ, क्योंकि इस संस्था द्वारा अभी तक पिछले 50 वर्ष में 22.5 लाख लोगों को लाभान्वित किया जा चुका है। जी, बहुत अच्छी बात। करीब 14 लाख 14.5 लाख लोगों के तो पैर और हाथ लगा दिए हैं। जी। इतने दुनिया के 33 से दुनिया भर में 33 सेंटर है। यहाँ तक कि अफगानिस्तान जैसे स्थान में भी 5 अभी कैंप करके आए हैं। अभी इथोपिया में कैंप चल रहा है, तंजानिया, इथोपिया, कांगो, मतलब देश से बाहर भी आप काम, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, वहाँ पर सब जगह कैंप चलते रहते हैं। बांग्लादेश में 7 कैंप हो चुके हैं। कश्मीर में वहाँ ठेठ सियाचिन के तले पर जाकर कैंप किया है। पाकिस्तान में भी सेंटर है हमारा, सब जगह पर। तो वहाँ उनके लोग यहाँ पर प्रशिक्षण लेने भी आते हैं। तो ये सभी संस्थाओं द्वारा जगह जगह किए जाते हैं। रोज के कम से कम 30-40 लोगों के हाथ पैर लगते हैं यहाँ पर। एक तो बात ये है। दूसरा, ये संस्था जो भी
जिस तरह से भी जो दिव्यांग आते हैं पैरों से लाचार है तो उनको ट्राई साइकिल देते हैं, बनती भी यहीं पर है, और वो नहीं चाहते हाथों से काम कर सकते हैं, दूसरा तो उसको व्हील चेयर देते हैं, उनको ड्रेसेज भी देते हैं, घोड़ियाँ भी देते हैं उनको, और इसके अलावा कान की मशीन भी देते हैं। ये देने के साथ साथ जब वहाँ से जाते हैं तो हम उनको पूछते हैं कि इंटरव्यू लेते हैं सबका, उनको पूछते हैं कि आप अब कैसे काम करोगे, तो उन्होंने लग जाते हैं। वो कहते हैं अब तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो कर ही जा सकता हूँ, अब घर वाले तो मुझे कहते हैं तुम किसी काम के नहीं हो। तो उनको हम कहते हैं कि तुम जाओ यहाँ से और ये सामान लेकर के जाओ, ये चाय का किट लेके जाओ, चाय का ढाबा करना, चाय की दुकान करना, सिलाई मशीन सिलाई जानते हो, सिलाई मशीन लेके जाओ, नए कपड़े देते हैं उनको। अब यहाँ जो हम पैर लगाते हैं उसकी विशेष बात यह है कि ये पैर ऐसे मुड़ सकता है ऐसे। अच्छा। और एक खास बात और है कि हमारा जो कोलैबोरेशन है, सहयोग है, वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से, MIT से, उन सब से किया हुआ है, कई IIT से किया हुआ है। 10,000 में जो कैप पैर लगता है वहाँ अमेरिका में, यहाँ $20 में लगता है, इतना फ़र्क है, और वो फ्री लगता है। ये बात खास तौर से बता दूं, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर आते ही किसी व्यक्ति के सारा खर्चा समिति का लगता है, उनको पूरा आपके फ्री दिया जाता है, मुफ्त दिया जाता है। कारण कि जो गरीब है, पैर किसका टूटेगा, हाथ किसका, गरीब का। माइनिंग में कौन काम करेगा, ड्राइविंग कौन करेगा, कौन इस काम, उनके ही गरीब वही ज़्यादा आते हैं। और ऐसे ऐसे गरीब आते हैं जिनको देख करके उनको कहते ही आंसू आ जाते हैं। मैं आपको एक खास बात बता दूं, अभी हमने नक्सली एरिया में दंतेवाड़ा में कैंप किया था, मैं भी गया था वहाँ पर। उनकी गरीबी देख करके मुझे लगा कि यहाँ गरीबी कुछ नहीं उसके मुकाबले। 300-400 लोगों के पैर लगे, हाथ लगे, और वो लोगों को लगा कि सोच नहीं सकते कभी ऐसा होगा। कई माइंस में वो माउंट्स उनके पैर टूट गए थे। तो ऐसे कार्य भगवान महावीर ये समिति जो है, दिव्यांग समिति है, इनके द्वारा बिल्कुल, मतलब जिनको हाथ नहीं है, पैर नहीं है, अगर माने हाथ और पैर मिल जाओ तो बाकी लिए तो एक दूसरा जीवन मिलने के बराबर। तो आप देखिए, दोनों पैर नहीं है, जो आदमी एक पट्टे के ऊपर वो आपके बेयरिंग लगा करके ऐसे घिसता आता है, पैरों से बिना उसके आता है, वो जब दोनों पैर लग करके जाता है और साइकिल पर बैठ के जाता है, तो डिग्निटी देखिए उस ह्यूमन बीइंग की, कैसा महसूस होता है। और एटीट्यूडनल चेंज जो आपने अभी बात कही थी, लोगों को उसको देखने का नजरिया बदल जाता है कि आदमी इस तरह से आ रहा है, जो ऐसे गया था, जो कपड़े इसके हो रहे तो कीचड़ कर रहे थे। तो ये कार्य जो है ये भगवान समिति द्वारा किया जाता है, और दुनिया भर में ये कार्य किया जाता है। अभी एक खास बात बता दूं, इसके अंदर कहना जरूरी है कि इंडिया फॉर ह्यूमैनिटी, अभी वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने एक इंडिया फॉर ह्यूमैनिटी कार्य प्रारंभ किया है। उसके अंतर्गत अलग अलग देशों में अलग विशेष रूप से कैंप लग रहे हैं, इंडिया फॉर ह्यूमैनिटी। ये एक सॉफ्ट पावर है एक तरह से इस देश की, जो वहाँ पर जाकर सरकार कार्य कर रही है। लोग इतना ज़्यादा सम्मान देते हैं वहाँ पर कि साहब हमारा सेवा करने आए हो आप, और फ्री करते हैं। ये खास बात है। बिल्कुल, सेवा ही है एक अपन हर समाज में सबने जरूरत है कि सेवा भाव अपन रख कर काम करना है। एक सुनीता जी, मैं जानना चाहूँगा कि सरकार तो खूब सारी योजनाएं लावे है अपने जो दिव्यांग जन के लिए भी योजनाएं आ रही है, तो योजनाओं को लाभ लेने के लिए कई तरीके को कोई प्रमाण पत्र या कोई कार्ड बनवाने की जरूरत है दिव्यांग भाई बहना ने? जी, इसमें दिव्यांग जनों को एक तो अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। अच्छा। और आधार, जन आधार जी, और इनकम टैक्स सर्टिफिकेट। क्योंकि दिव्यांग जनों को जो सुविधाएं दी जाती हैं, जो पेंशन, छात्रवृत्ति दी जाती हैं, उसमें एक परिवार की आर्थिक गणना का रोल रहता है। अच्छा, बिल्कुल। तो मतलब भी आधार पे बने कोई योजना को लाभ दियो जाओ। तो ये अगर आप भारत सरकार की योजनाओं की बात करें श्याम सुंदर जी, तो कौन कौन सी योजनाएं आप नाम थोड़ा जान लेवा, कौन कौन सी है? भारत सरकार की तो काफी योजनाएं हैं जी, कुछ मुख्य जो जरूरी है कि हर व्यक्ति ने पता होना चाहिए। एक दीनदयाल दिव्यांग रिहेबिलिटेशन स्कीम है, DDRS बोलते हैं उसको। इसमें बहुत विशेष रूप से इसमें 8 मॉडल प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एक ही योजना के अंदर 8 तरह के मॉडल प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अलग अलग तरह के जो लोगों के लिए। अभी 1 अक्टूबर 2024 से
इसको इनिशिएट किया गया है। बहुत बड़ी योजना है, इसमें बहुत सारी बातें कवर हो जाएगी। एक नेशनल पॉलिसी फॉर डिसेबिलिटी के लिए बनी है, उसके अंतर्गत एडिप योजना चलती है। उसको कहते हैं कि असिस्टेंस फॉर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी फॉर परचेज ऑफ एड्स एंड एप्लियंस, ये देते हैं ना सब सहायता, ये जो हम एडिप से मंगवाते हैं उनको, ठीक है, वो ये जो हम तो फ्री देते हैं, वहाँ से खर्चे से मंगवाते हैं। अच्छा, पर कुछ कम में बाने मिलता उसके अंतर्गत, ठीक है। और एक राइट्स ऑफ पर्सन डिसेबिलिटी के लिए एक जो योजना बनी हुई है, SIDP करते हैं, उसके अंतर्गत भी उनको सहायता दी जाती है। एक आस्था कार्ड बनते हैं, एक आप ये जो यूनिक डिसेबिलिटी ID बनता है, इसके अंतर्गत सारी सहायता उनको मिलती रहती है। इसी के अंतर्गत आप इसकी भारत सरकार की पूछी है, भारत सरकार की योजनाएं तो पूरे देश में लागू होती है, तो राजस्थान में भी लागू हो गई, तो राजस्थान में भी अलग तरह से विशेष होगी। छात्रवृत्ति योजना है, विशेष योग्यजन योजना है, जन अनुप्रति योजना है, हेल्प डेस्क बनी हुई है 1070 अच्छा। और 177, ये हेल्प डेस्क बनी हुई है। ये सारी बातें जो है ये उन जो दिव्यांग जन है, हमारे भाई बहन हैं, गवर्नमेंट की जो उसके प्रति जो आपके जो भाव सेंसिटिविटी है, जो हम कितना सब उनके बारे में सरकार सोचती है, इस बात से प्रकट होता है कि विकलांग नाम के बजाय हमारे प्रधानमंत्री ने दिव्यांग नाम दिया है। बिल्कुल। और दिव्यांग नाम देकर के उनके लिए बहुत सारी बातें उनको दी है। उनके भाव है, एक तरह से हमने कहा एटीट्यूडनल चेंज है, भाव है कि नहीं विकल अंग नहीं, दिव्य अंग कहो इसको, और ये अदरवाइज एबल्ड है, डिसेबल्ड नहीं है। बिल्कुल। अब जहाँ शिक्षा विकास को आधार है, दिव्यांग जना आपा सुगम्य भारत अभियान के तहत बाने आवाजाही सामान्य करी आपा भी के साथ साथ जरूरी है कि बाने शिक्षा भी आराम से दी जावे मिले, तो उच्च शिक्षा में बाने कोई तरह का कोई आरक्षण, कोई छूट, जिससे वह शिक्षा अच्छे से ले सके। सुनीता जी, देखो, विकास का एक मुख्य जो साधन है वो शिक्षा ही है जी। हमारा जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 है जी, उसमें 18 साल की उम्र तक दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा को मुफ्त किया गया है जी। और इसके अलावा हम भारत सरकार और राज्य सरकार दिव्यांगजनों को छात्रवृत्ति भी दे रही है। 8वीं क्लास तक राजस्थान सरकार दे रही है, इसके आगे 9वीं 10वीं और हायर एजुकेशन के लिए प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे केंद्र सरकार स्कॉलरशिप दे रही है, क्योंकि शिक्षा से ही एक दिव्यांग आत्मनिर्भर बन सकता है और विकास के सभी क्षेत्रों में अपना योगदान दे सकता है। बिल्कुल। तो माने शिक्षा में भी छूट दी जा रही है, भी साथ ही अगर वह कोई राजकीय सेवा में आना चाहे तो नौकरी में, और जो व्यक्ति खुद को स्वरोजगार करना चाहे तो भी के लिए कहीं सरकार में जो सरकारी क्षेत्र में आना चाहता है नौकरी में, वहाँ पर 4% रिजर्वेशन है दिव्यांगजनों के लिए, और जो अपना रोजगार करना चाहता है उसको 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा है, जिसमें 50,000 रुपए की सब्सिडी है राजस्थान सरकार की तरफ से। और अगर आप विवाह की बात करें, एक सामान्य व्यक्ति भी जब एक उच्च शिक्षा लेने के बाद या नौकरी के बाद आप जीवन कह के भी एक सेटिंग हो सके, पूरी तरीके से सेट जीवन हो बिको, तो बिके लिए एक विवाह एक सामाजिक प्रक्रिया भी है। तो वह अगर विवाह करना चाहे है अपना जगह दिव्यांग भाई बहन, तो बा में भी मानो कोई आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से जी बिल्कुल। एक मुख्यमंत्री सुखद दाम्पत्य संबल योजना है जी, जिसमें उनको आर्थिक संबल देने के लिए, अपनी गृहस्थी को अच्छे से बचाने के लिए 50,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है जी। तो समाज का अगर रवैये की बात करें तो किस रवैये बांध के लिए होना चाहिए? देखिए, समाज में ये सब जो योजनाएं चल रही है जी, इन सब योजनाओं चलने के कारण से वे जो दिव्यांग हैं वो अपने अच्छे अच्छे पद भी प्राप्त करने लगे हैं। बिल्कुल। और अच्छे अच्छे अपना व्यापार बिजनेस भी करने लगे हैं और पुरस्कार भी जीतने लगे हैं जी। अब जब जैसे कोई पहले दिव्यांग लगता था, अब वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर के आ गया जी। बिल्कुल। तो देखिए, लोगों का सोच का तरीका बदल जाता है उसके प्रति। ये भी एक तरह से एक वैशिष्ट्य है। अभी आप देखिए, कोई समय था जब पैरालंपिक में एक मेडल मिला था जी। अब क्या 2024 में 29 मेडल पैरालंपिक लाए हैं। जनरल ओलंपिक वाले मेडल से ज़्यादा मेडल 29 मेडल पैरालंपिक में लेकर के आए। बहुत गर्व की बात है, बहुत गर्व की बात है। और तो उसके प्रति अब जो व्यक्ति मेडल लेकर के आया है जी, उसके प्रति रवैया हम पर बदलाएगा, निश्चित रूप से आएगा।
आपने जब देखे होंगे तो जो वो भाला फेंक वाला व्यक्ति किसी तरह से उनसे कमजोर नहीं प्रतीत हो रहा था। बिल्कुल। एक बात। दूसरी बात, एजुकेशन के बारे में उनको सुविधाएं जो दी जा रही है अनुप्रति योजना केरेंस के अंतर्गत, उसके अंदर लोग सेलेक्ट होकर के और अफसर बन रहे हैं। मैं देखता हूँ रोज मेरे ट्रेनिंग सेंटर में आते हैं, बिल्कुल। अभी हर वर्ष लोग आते हैं। अभी पिछले 2014 मतलब में समान अवसर अगर दिया इंडियन जाए सर्विसेज में तो से अपना दिव्यांग भाई बहन भी कोई से पीछे नहीं है। हाँ नहीं है, आईएएस में भी आए हैं, आपके अकाउंट्स में भी आए हैं, पोस्टल सर्विस में भी आए हैं, आरएएस में तो आए ही हैं, स्टेट सर्विस में तो जी। खूब और आए आप उदाहरण देख सका, सुनीता जी अपने साथ है तो आप देख सका उच्च पद पे आसीन है, तो की तरीके से दृष्टिबाधित होते हुए भी आगे आया है, तो यहाँ और भी लोग आगे आ सके हैं। तो बिल्कुल श्याम सुंदर जी आप आया, सुनीता जी आप आया। एटीट्यूड चेंज होने के लिए जरूरी है उनका मन में क्या होना चाहिए, समाज के मन में उनके प्रति क्या होना चाहिए। एक लाइन सुनाता हूँ, सलीका हो अगर भीगी हुई पलकों को पढ़ने का। जी। सलीका हो, उनको बात करते हैं, सलीका हो अगर भीगी हुई पलकों को पढ़ने का, ये ठहरे हुए आंसू अक्सर बात करते हैं। बिल्कुल। तो ई लाइन के साथ ही चलांगा, इजाजत मिलेगा दर्शकों से, फिर मिलांगा एक नए विषय के साथ। जब तक दो इजाजत, राम राम सर। राम राम।